ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतियोगिता के सिलेबस के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं और संधियां हैं उनमें से 10 संधियां प्राप्त हो रही हैं। संधि क्रमांक 841 से लेकर संधि क्रमांक 850 तक। ये सभी संधियां आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ भाव पाहुड़ की गाथा क्रमांक 22 से लेकर गाथा क्रमांक 37 तक में आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप सभी वीडियो को पॉज करके इन सभी संधियों को अपनी कॉपी में नोट करें और इसके बाद अभ्यास रूप से इनका संधि विच्छेद करें। इसी वीडियो में आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। चलिए एक बार मैं इनका उच्चारण कर देता हूं। भुवनोदर, भुवनोदर। गहि उज्जियाइम, गहि उज्जियाइम। आहारुस्सासाणम, आहारुस्सासाणम। वियलिंदिये, वियलिंदिये। चालीसमेव, चालीसमेव। भवन्तो मुहुत्तस्त, भवन्तो मुहुत्तस्त। कालमणन्तं, कालमणन्तं। मुत्तूणट्ठ, मुत्तूणट्ठ। इक्केक्क, इक्केक्क। इक्कंगुली, इक्कंगुली। चलिए अब आपके सामने इनके उत्तर आ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले संधि क्रमांक 841। भुवनोदर, भुवनोदर। इसका संधि विच्छेद है भुवन प्लस उदर। भुवन ऋणा में छोटा आ, उदर का उ। आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, ओ हो गया। आ और उ मिलकर ओ हो गया। भुवन उदर, भुवनोदर। कई बार आपने देखा है आ और उ मिलकर केवल उ भी रह जाता है, लेकिन यहाँ पर उ की जगह ओ हो गया है। ये दोनों ऑप्शन हमें प्राकृत में मिलते हैं। इसका अर्थ हुआ भुवन, भुवन। भुवन का मतलब लोक। उदर, उदर का मतलब पेट। पेट मध्य में होता है, इसलिए भुवन के मध्य में ऐसा भी कुछ अर्थ हो सकता है। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 22 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 842। गहि उज्जियाइम, गहि उज्जियाइम। आधा जा झा। गहि उज्जियाइम। इसका संधि विच्छेद है गहि अ प्लस उज्जियाइम। गहि अ, इसका आ और उज्जियाइम का उ। आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। गहि अ उज्जियाइम। गहि अ ग्रहित, ग्रहण किया। उज्जियाइम छोड़ा गया। ग्रहण किया हुआ, छोड़ा हुआ, ये दोनों इसके अर्थ हो गए हैं। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 24 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 843। आहारुस्ताताणम, आहारुस्तासाणम। आधा सा पूरा सा। आहारुस्तासाणम। इसका संधि विच्छेद है आहार प्लस उत्सासाणम। आहार रा में छोटा आ, उत्सासाणम का उ। आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ शेष रह गया। आहार उत्सासाणम। आहार यानी आहार भोजन, उच्छ्वास यानी उच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना इत्यादि। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 25 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 844। वियलिंदिये, वियलिंदिये। इसका संधि विच्छेद है
वियल, ला में छोटा आ, इन दिए, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। वियल इन दिए, वियल यानी विकल, इंद्रिय इंद्रिय, विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय यानी 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव, इनको विकलेंद्रिय कहते हैं। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 29 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 845, 40 मेव, 40 मेव, इसका संधि विच्छेद है 40सम, आधा मा प्लस एव, आधा मा और ए मिलकर मा में एक की मात्रा हो गई। 40सम यानी 40, एव यानी ही, 40 ही। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 29 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 846, भवंतो मुहुतस्त, आधा सा पूरा सा, भवंतो मुहुतस्त, संधि विच्छेद है इसका भव प्लस अंतो मुहुतस्त। भव वा में छोटा आ, अंतो मुहुतस्त का छोटा आ, दोनों मिलके वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन अंतो मुहुतस्त में आधा न और ता, ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, इसलिए वापस छोटा हो गया। भव अंतो मुहुतस्त, भव यानी पर्याय, अंतो मुहुतस्त अंतर मुहूर्त की, अंतर मुहूर्त की पर्याय, ऐसा कुछ अर्थ है। और यह गाथा भी आपको, यह संधि भी आपको गाथा क्रमांक 29 पर भाव पाहुड़ में ही मिलेगी। संधि क्रमांक 847, कालमणंतम, कालमणंतम, इसका संधि विच्छेद है कालम, आधा मा, अनंतम, आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, कालम अनंतम, काल अनंत, अनंत काल, ये इसका अर्थ है। और यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 34 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 848, मुत्तूणट्ठ, मुत्तूणट्ठ, आधा ता पूरा ता, आधा टा और ठा, मुत्तूणट्ठ, इसका संधि विच्छेद है मुत्तूण, णा में छोटा आ, अट्ठ छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। मुत्तूण अट्ठ, मुत्तूण छोड़कर, अट्ठ आठ, आठ को छोड़कर, ये इसका अर्थ होगा। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 36 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 849, एक एक, एक एक, आधा का पूरा का, एक एक, इसका संधि विच्छेद है एक प्लस एक, आधा का पूरा का और छोटा आ और एक का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए शेष रह गया। एक एक, एक एक, प्रत्येक के लिए एक एक भी कहते हैं। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 37 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 850, एक कंगुली, एक कंगुली, इसका संधि विच्छेद है एक प्लस अंगुली, एक आधा का पूरा का और छोटा आ, अंगुली का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन अंगुली में अंगा और गा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। एक अंगुली, इसका अर्थ एक अंगुली, एक अंगुल प्रमाण, ऐसा कुछ अर्थ होगा। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 37 पर मिलेगी। इस प्रकार से ये आज की 10 संधियां पूरी हो चुकी हैं। 850 संधि आपके पास आ चुकी हैं। 50 संधि और इस सिलेबस की शेष रह गई हैं, जो धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं। आप सभी बहुत अच्छे से प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारी संधियों को अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, उनका अभ्यास भी कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार भी मिलेंगे।
हमारी प्रतियोगिता की टीम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है, प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार कर रही है। सभी को जय जिनेंद्र।